गुल न्यूज़ में सभी का स्वागत है। आज सरजमीन बीदर में रियासत कर्नाटक के एमएलसी बिल्कुस बानो मैडम मौजूद है, जो कांग्रेस पार्टी में एक माइनॉरिटी का चेहरा है। तो आइए हम इनसे जानना चाहेंगे कि मैडम आज बीदर आपकी जो आमद है, बिल्कुल बीदर एक माइनॉरिटी बहुमूल्य इलाका है, आप यहाँ पर क्या मैसेज लेकर आए और यहाँ पर पूरे यूथ को एक मैसेज दिया, क्या मैसेज दिया आप? अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमें एक जिम्मेदारी दी गई थी केपीसीसी की तरफ से कि हम कानून को, हमारे आइन को बचाएं। इस तरह का एक मकसद लेकर केपीसीसी की तरफ से 3 ग्रुप बनाकर, एक ग्रुप की हेड जो है एससी का सेल करता है, एक ग्रुप ओबीसी का सेल करता है और एक ग्रुप जो है माइनॉरिटीज़ की तरफ से एक हेडेड बाई माइनॉरिटीज़। इसलिए माइनॉरिटी के जो 10 डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दिए गए हैं वो मेरे ज़िम्मा ली गई है। मुझे यहाँ पर ये जिम्मेदारी लेकर भी है कि हिंदुस्तान में जो हमारा हिंदुस्तान चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चल रहा है। जो बीजेपी की हुकूमत से कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कि उसकी बेहुरमती कर रहे हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे बढ़कर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसकी खिलाफत करें और ये मुहिम को आगे ले जाएं। तो सबसे पहले मैंने बीदर में इसका शुरुआत किया, आगाज़ किया है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारी नासिर खान जो यहाँ के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर हैं और उनके साथ ओबीसी के सदर और एससी सेल के सदर तमाम और बहुत से नौजवान औरतों ने मिलकर यहाँ पर इकट्ठा हुए। हमने ये जिम्मेदारी हमें जिस तरह से दिए थे, हमारे नौजवान बच्चों को, औरतों को, तमाम हमारे ऑफिस बेरर्स को ये जिम्मेदारी दी है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस पार्टी की बदौलत ही हमारी हिंदुस्तान में आज़ादी मिली है और संविधान जो है बनाने का काम भी कांग्रेस वाले ही किए हैं, तो इसको बचाने का काम भी हम ही लोगों को करना है। आप लोग अपने भाषण में कहा कि संविधान सभी को इक्वलिटी देता है और संविधान को आप लोग, संविधान देश की आज़ादी में भी कांग्रेसी थी और सभी सबको इक्वलिटी कांग्रेसी देती है, मगर रियासत कर्नाटक में कांग्रेस माइनॉरिटीज़ यानी बिल्कुल बहुमूल्य माइनॉरिटी मुसलमान को डिप्टी सीएम का पोस्ट क्यों नहीं दे रही? इंशाल्लाह आप लोगों की जो ख्वाहिश है, सारी रियासत कर्नाटक के माइनॉरिटीज़ की ख्वाहिश है कि यहाँ पर भी एक डिप्टी सीएम है, वो ऑल इंडिया कांग्रेस के हाई कमांड को हम आपका मैसेज पहुँचाएंगे, ज़रूर मेरी तरफ से भी पहुँचाऊँगी। इंशाल्लाह आगे चलकर दिनों में हो भी सकता है। नहीं, कर्नाटक की जनता जो है ना कांग्रेस के ऊपर विश्वास और एक प्यार जताकर उसको सरकार बनाई। हाल ही के बाई इलेक्शन में भी 3 के 3 कांग्रेस के एमएलए जीते। माइनॉरिटी ने भरपूर साथ देते आ रही है बार बार, मगर माइनॉरिटी खाली देना सीखे, माइनॉरिटी को मिल रहा कुछ भी नहीं कांग्रेस से। ऐसी बात नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है पब्लिक को? नहीं है, ऐसे ये हमें लोगों को दिखाना चाहिए। आप कैसा महसूस करते हैं? आप भी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, आप भी तो मुझे भी माइनॉरिटी की तरफ से ही मिला है ना। मैं माइनॉरिटी और एक लेडीज़ को दोनों मिलाकर मुझे एमएलसी, मेरी अपनी 40 साल की सर्विस के बाद एक ऑर्डिनरी कार्यकर्ता के हिसाब से मैंने जो काम किया था, वो जो भी हो पिछले की कारनामे, उन्होंने मुझे आइडेंटिटी सारी 8000 से 10,000 एप्लीकेशन मेरा क्यों लिया उन्होंने? एक माइनॉरिटीज़ को डेलना लेकर वो ही किया। देखिए, जब पिछली हुकूमत 2013 की जो वज़ीर आला सिद्धरामैया थे, उस वक्त का बजट हमारी अक़लियतों की बहबूदी के लिए कितना था, उसके बाद जो बीजेपी की हुकूमत आई घटाकर कितना की, और इस वक्त ये हमारा सबसे बड़ा एजेंडा होना चाहिए। अब कितना देंगे आप बजट? अब नियरली 10,000 करोड़ का बजट हम लोग मांग रहे हैं। कल ही मीटिंग हुई है। लास्ट टाइम कितना था जब सिद्धरामैया सरकार थी? जब 3,000 का था, उससे पहले 400, सिर्फ 400 का बजट था हमारा। उसके बाद हमने 3,000 का मांगा। इस वक्त अब हम 10,000 का बजट रखे हैं। इंशाल्लाह वो बनेगी। आप स्कीम लाइए, मैं आगे। आज भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में कई एप्लीकेशन पड़े हुए हैं। 1 लाख रुपए की स्कीम महिलाओं को बोले ज़मीर अहमद खान साहब, वो लोगों को वो मिल रहा ही नहीं। टारगेट क्यों कम है माइनॉरिटी का? क्या माइनॉरिटी वोट नहीं दे रही, साथ नहीं दे रही? ऐसा नहीं है। हुकूमत कर्नाटक की तरफ से आप लोगों को 5 गारंटी की स्कीम जारी गई है। तो गारंटी हम नहीं मांगे थे, जनता मांगी क्या गारंटी? ना मांगी, हुकूमत की जिम्मेदारी पड़ती है कि जो काम होना है वो कर दिखाए। नहीं, आपकी गारंटी, आपकी नहीं मैडम, आपकी गारंटी आप गारंटी दी, आपकी पार्टी दी गारंटी, पब्लिक ने पूछी, माइनॉरिटी ने पूछी, वो सेकेंडरी हो गया। पहले जो माइनॉरिटी का हक है, माइनॉरिटी का जो बजट है, माइनॉरिटी को जो हुकूक मिल रहा है, वो क्यों नहीं मिल रहा बराबर? बजट तो मिल गया ना, कहाँ मिल रहा है? आज भी माइनॉरिटी के अंदर अब स्कीम जो सुना दिसंबर खत्म होना रहा, सेंक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन फेल होकर है। एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही नहीं है इसमें, हुकूमत की नेग्लिजेंसी हो रही है। बेनिफिशियरी सिलेक्शन नहीं हुए हैं। क्यों ना हो रहे? सुबह बजीचर में आप बुलाकर ऑफिसर्स को बात। आपका एमएलए है कांग्रेस का बीदर में, कमेटी का चेयरमैन एमएलए रहता ना? हो जाएगा वो। देखिए,
आप जो बोला ना माइनॉरिटी गारंटी स्कीम, उसमें अक़लियतों की औरतों को भी मैक्सिमम हेल्प मिला है। 5 स्कीम्स मिलने से, सुनिए मेरी बात, माहाना 2000 इसके करंट के पैसे बस के सब मिलाकर हमारी औरतों को भी तमाम दूसरी औरतों के साथ हमारी औरतों को भी 10 से 15,000 रुपये माहाना मिलते हैं। ये भी है कि पहले एजुकेशन के वास्ते जो प्राइवेट कोटे में भी जो बच्चे मेडिकल सीट मिलती थी, इंजीनियरिंग करते थे, उनको भी जो सो ना इस लोन मिलता था। अब प्राइवेट कोटे के बच्चों को लोन नहीं मिल रहा, खाली सरकारी गवर्नमेंट लेवल पे जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उन्हीं को मिल रहा है। बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी कमेटी में हूँ, जॉइंट कमेटी ऑफ हमारी MLAs और MLCs में थे। कल ही हमने ये फैसला भी लिया है, मिनिस्टर भी लिया है। अब तो अरीबू के तहत सारे बच्चे जो एप्लीकेशन डालते हैं, फ्री सीट हो या गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में फ्री सीट हो, उन तमाम के लिए अरीबू में दिया जा रहा है। हमारा माइनॉरिटी रिजर्वेशन कब चालू हो जाएगा? जो बच्चे ना भी डाले हैं, ना भी सिलेक्शन हुई, अगर उनके पास परसेंटेज है, उनके लिए भी देने के लिए कल हमने फैसला किया है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उनका। हमारे अक़लियत मिनिस्टर लीजर ज़मीर आमिर खान कोने से चुन कर लाकर प्रोग्राम्स कर रहे हैं हमारी सामाजिक और माशी हालत सुधारने के लिए। 4% रिजर्वेशन कब चालू बहाल होगा? इंशाल्लाह बहुत से जल्द होगा आपको, इंशाल्लाह। नहीं, वो बहुत ज़रूरी है ना, वो कोशिश करें हम तमाम मिलकर। ये थे MLC मैडम रियासत कर्नाटक के माइनॉरिटी का चेहरा है। हमने इनसे सवालात किए, इनके जवाबात आपने देखे। आपको कैसा लगा इनके सवालात के जवाबात पर? जनता से हमारी गुजारिश है कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। थैंक यू वेरी मच।